आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। इस वक्त हम शहर मालेगांव के कांग्रेस सदर एजाज बेग अजीज बेग इनके ऑफिस पर तशरीफ फरमा है। जुड़े हैं हमारे साथ एजाज बेग, जो एक शहर के बेहतरीन लीडरों में शुमार किए जाते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर जो कानून पास करने की बातें चल रही है, जिसके खिलाफ आज बत्ती गुल मुहिम चलाई गई 30 अप्रैल रात 9 बजे से 9:15 बजे तक। इस बारे में देखा गया कि शहरियान ने किस हिसाब से और किस जोश और खरोश के साथ इसमें भाग लिया, हिस्सा लिया। अपने अपने घरों में, दुकानों में लाइट बंद की गई 15 मिनट के लिए। जानते हैं एजाज बेग क्या कहना चाहेंगे इस मामला को लेकर स्क्रीन पर। शुक्र है अल्लाह के फजल करम से कल का जो जलसा हुआ, हवा में जो बेदारी रही है, उसका असर शहर के अंदर 9 बजे से 9:15 बजे तक के देखने को मिला कि शहर के लोगों ने यहाँ तक के सिटी लाइट भी बंद करने के लिए मुकम्मल शहर के अंदर घर के लाइट के अलावा, दुकानों के, मकानों के, ऑफिसों के लाइट के अलावा सिटी लाइट भी बंद किया। और ये शहर के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बेदारी मुहिम थी। और हम समझते हैं कि हम लोगों को आगे चलकर इसको तहरीक के अंदर बदलना चाहिए, इसको जलसे के अंदर, जुलूस के अंदर बदलना चाहिए। पूरे शहर के अंदर एक जुलूस, जिस तरीके से खवातीन का जुलूस निकाले थे 3 तलाक के मसले के ऊपर, इस तरीके से मालेगांव शहर के अंदर एक बड़ा जुलूस निकलना चाहिए। और ये जुलूस जब निकलेगा तो हिंदुस्तान के अंदर एक तारीख पैदा करेगा। जिस तरीके से मालेगांव शहर के अंदर माँ बहनों ने 3 तलाक के ऊपर एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर मालेगांव का जो नाम रोशन हुआ था, मैं समझता हूँ उसी तरीके से एक नाम रोशन फिर शहर का होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, साथ ही ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और दीगर तंजीमें, तमाम मसलक के जो लोग साथ जुड़े रहे और लीडरान शहरियान के, इस बारे में आवाम ने आपका जो ताउन किया आप लोगों के साथ, इस बारे में आवाम को आप क्या राय देना चाहेंगे? आवाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आवाम की अच्छी राय यही है कि आवाम शहर की अब बेदार हो चुकी है और बेदार रहना चाहिए। क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है, हम लोग को कोई ना कोई तरीके से हरसमेंट किया जाता है अकलतियों को, चाहे वो मुसलमान हो या नीचे की जो छोटी मोटी दलित हो, और दूसरे तबके के लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। इसके लिए कि चौकीदार कुछ चोर निकला है, इसके लिए ये हमेशा हिंदू मुसलमान के राजकारण लड़ाओ और राज करो का उसकी पॉलिसी है। हम लोग सब शहर के नहीं, हिंदुस्तान के लोग आप जाग चुके हैं। इनका आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त के अंदर ये फड़फड़ा रह जाएगा मामला। एक अहम और आखिरी सवाल कि अगर वक्फ बोर्ड में कुछ बदलाव नहीं आता है, हुकूमत सुनती नहीं है आप लोगों की बात, आप लोगों की मांग अगर पूरी नहीं होती है, तो आगे क्या होगा? इस बारे में कोई जानकारी देना चाहेंगे? अभी मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, क्योंकि कोर्ट के अंदर मामला होने की वजह से आज कुछ बोल नहीं सकते। कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई लाए अमल तैयार किया जाएगा और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा। क्यों मुझे ऐसा लगता है हमें कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल हुई है और जो जज साहबान के जो जज्बात है, उन्होंने जो जज्बात से कहा है कि भाई सच बात है कि भाई तुम लोग जब किसी मठ के अंदर या किसी इसके अंदर मुसलमानों को नहीं रख सकते, तो वक्फ बोर्ड के अंदर तुमको क्यों रखा जाएगा? ये सारी बातें। और वो एक बात जो है कि इसके अंदर खास बात ये है कि भाई जिसको अगर वक्फ करना है, वक्फ का मतलब है कि भाई मेरी तरफ से मैं दे रहा हूँ। कई हिंदू भाइयों ने भी वक्फ करी है जमीन मुसलमानों के लिए। कहीं जहाँ खेड़े पाड़े के ऊपर तुम चले जाओ तो वहां पर कई जगह के ऊपर कब्रिस्तान को जगह दी है लोगों ने, कहीं पर ईदगाह के लिए जगह दी है। ऐसी सारी चीजें तो अपने लोगों ने भी उन लोगों को दी है, कहीं मंदिर के लिए जगह छोड़ी है, कई ऐसे तरह के मसले आए हैं तो उन्होंने छोड़ा है। ये हिंदुस्तान के अंदर कौमी यकजहती है, हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहा है, एक साथ जी रहा है, एक साथ व्यवहार कर रहा है। इसके खिलाफ इनको नहीं समझ रहा कि आज ये है, ये सभी आएंगे। मैंने कल भी एक मीटिंग के अंदर कहा था, और आप बोल रहा हूँ कि कल उस अगले हफ्ते में उन्होंने कहा था कि अपने इमरान प्रताप बड़ी साहब ने कि भाई जब आग लगेगी जंगल के अंदर तो इसमें बरगद के दरख्त भी आएंगे। ये सारी चीजें उन्होंने कहा था। सच बात है कि जरूरी नहीं है कि भाई तुम लोग वक्फ की जमीन के लिए कि भाई मुसलमानों की ये होंगी, हर दलित हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, अपने ऐसे लोगों को, तमाम वर्गों के लोगों को इसके अंदर तकलीफें आएंगी। मुसलमानों के अकेले की बात नहीं है।